सावित्रीबाई फुले याद आती है, ज्योतिबाई फुले याद आती है, डॉक्टर अम्बेडकर याद आते हैं। ये वो लोग हैं कि जब भारत के बहुसंख्यक समाज को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, भारत की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, भारत के शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उस जमाने में इस वंशवादी व्यवस्था से लड़ करके सबको शिक्षा का अधिकार दिलाया गया। इस सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रही है, सबको शिक्षा देने में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में नाकामयाब है, इसलिए प्राइवेट स्कूल का 7-8 साल में शिक्षा को जिस तरीके से नीचे स्तर पे ढकला गया है, इतना कभी शिक्षा को नहीं पीछे ढकला गया। चाहे लालू यादव हो, लोहिया हो, कर्पूरी हो, अम्बेडकर हो, पेरियार हो, इन तमाम लोगों ने इसलिए संघर्ष किया है कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान सबकी शिक्षा एक समान स्टेज पे है। शिक्षा जब आता है शब्द तो मुझे एक नाम याद आता है, सावित्रीबाई फुले याद आती है, ज्योतिबाई फुले याद आती है, डॉक्टर अम्बेडकर याद आते हैं। ये वो लोग हैं कि जब भारत के बहुसंख्यक समाज को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, भारत की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, भारत के शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस जमाने में इस वंशवादी व्यवस्था से लड़ करके सबको शिक्षा का अधिकार दिलाया गया। इनका चेहरा नाम है। और जब हम किसी निजी प्राइवेट स्कूल का फीता काटते हैं, मुझे अंदर से बहुत पीड़ा होती है, हम बहुत अच्छा महसूस नहीं होता। मुझे लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रही है, सबको शिक्षा देने में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में नाकामयाब है, इसलिए प्राइवेट स्कूल का, इसलिए प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं और गार्जियन भी प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है। लेकिन आज शिक्षा जिस तरीके से पिछले 7-8 साल में शिक्षा को जिस तरीके से नीचे स्तर पे ढकला गया है, इतना कभी शिक्षा को नहीं पीछे ढकला गया। कभी यही भारत जहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ से आर्यभट्ट निकला करते थे, जहाँ से चाणक्य पढ़ा करते थे, जहाँ से गौतम बुद्ध शिक्षा लिया करते थे, ऐसा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ था। लेकिन आज बड़ा अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि आज भारत का एक भी विश्वविद्यालय, भारत का एक भी विद्यालय दुनिया के 200 विद्यालय में कंप्लीट नहीं है। तो हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे? सबका दिखाया जाता है कि विश्व गुरु भारत को बनना है। एक जमाने में भारत विश्व गुरु था, लेकिन बगैर विश्वविद्यालय, बगैर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बगैर रिसर्च एजुकेशन पे खर्च किए हुए हम कैसे विश्व गुरु बन सकते? आज जो देश के बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उन तमाम यूनिवर्सिटी में सीटें कम की जा रही हैं, जहाँ पर एमफिल होता है, जहाँ पे पीएचडी होता है, जहाँ पे लोग रिसर्च करते हैं, जहाँ पे तमाम तरह के कोर्सेज को पढ़ करके एक नई नजरिया पेश करते हैं, उन तमाम कोर्सेज की सीट है। एक मात्र उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का सब लोगों ने नाम सुना, जेएनयू का नाम सब लोग जानते हैं। जेएनयू में 1192 सीट हुआ करता था पीएचडी के लिए, लेकिन ये सरकार जो विश्व गुरु की तरफ बढ़ रही है, ये सरकार सीट को घटा करके 194 कर। अब सोचिए, कोई भुजिया बेचने वाला का, सब्जी बेचने वाला का बाल बच्चा, चूड़ी बनाने वाला का बाल बच्चा, जो सस्ती शिक्षा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल जाता था, अब तो पीएचडी नहीं कर पाता। तो कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे? तो आज जो हमारे सपना स्वर्गीय रामाशीष बाबू ने
देखा था, जिनको मुखिया जी के नाम से जानते हैं, हम सब जानते हैं, उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना की, लेकिन इसी कारण से ये विद्यालय बंद था। अब इस विद्यालय को पुनः उनके लड़का इंजीनियर संतोष यादव जी ने इसको शुरू किया है, इसके लिए हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या जो सबका स्वर्गीय रमाशीष यादव जी ने देखा था कि हमें गुणवत्तापूर्ण सस्ती शिक्षा और गांव के किसानों के बच्चों को, गांव के मजदूरों के बच्चों को, रेडी लगाने वाले के बच्चों को, फुटपाथ पे ठेला लगाने वाले के बच्चों को हम देने के लिए हम इस विद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। क्या संतोष भाई भी इसी सपना के साथ यदि इस विद्यालय की स्थापना किए हैं तो हम यकीन के साथ कहेंगे कि आपका जगह कम पड़ जाएगा, लेकिन छात्र यहाँ छात्र का नामांकन कम नहीं कर, यदि ये सोच रहेगा। क्योंकि आज हर एक गार्जियन चाहता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन सवाल होता है कहाँ। जिले में एक का दो का गिने हुए स्कूल है जिसमें सबका एडमिशन नहीं हो सकता, लेकिन यदि वाकई में आप नवाबगंज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला विद्यालय बन जाए, जो नर्सरी से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण, एक इंटरनेशनल मॉडल का शिक्षा उनको मुहैया कराया जाए, एक सस्ते फी पर अगर मुहैया कराया जाए, तो हमको लगता है कि क्षेत्र के लिए बड़ा संलाभ होगा। और ये रेसिडेंशियल सेंटर पब्लिक स्कूल हम चाहते हैं ये मॉडल बने, हमें चाहते हैं कि मॉडल बने कि गरीब गुरबे के बाल बच्चों को एक सस्ता और बेहतरीन शिक्षा एक नमूना बने। आने वाला दिन में इस स्कूल का कॉपी बहुत सारे लोग हैं। इसलिए दोस्तों मित्रों, इस हम एक आंकड़ा आपको पेश करना चाहते हैं कि जब 2008 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास, जिसमें सबको शिक्षा की बात कही है, सब शिक्षा का अधिकार कानून बना, उसमें सरकार ने निर्णय लिया कि हम प्राइवेट विद्यालय में 25% सीट हम प्राइवेट विद्यालय में गरीब, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो कमजोर घर के बच्चे हैं उनको हम एडमिशन देंगे। आरटीई के माध्यम से एडमिशन होगा। लेकिन एक सवाल हम पूछना चाहते हैं सरकार से, आप सब लोग बताना चाहते हैं कि भारत में अभी लगभग 24 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल गोइंग है, स्कूल में जाते हैं। तो 24 करोड़ बच्चे यदि स्कूल में जाते हैं तो उसका 25% बच्चे को हम प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं। तो 24 करोड़ जो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं उसमें से 6 करोड़ बच्चे 25% यदि हम उसमें भेजते हैं तो 6 करोड़ बच्चे उसमें शामिल होंगे। लेकिन स्थिति यह है साथी, इस कानून को भी सही तरीके से लागू नहीं किया गया है और 1.5% बच्चों को हम प्राइवेट विद्यालय में पहुंचा करके बाकी 98% बच्चों को हम शिक्षा के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, चाहे लालू यादव हो, लोहिया हो, कर्पूरी हो, अम्बेडकर हो, पेरियार हो, इन तमाम लोगों ने इसलिए संघर्ष किया है कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान सबकी शिक्षा एक समान स्पेस में हो। तो कोई प्राइवेट विद्यालय की आवश्यकता न पड़े। संतोष भाई का भी विद्यालय सरकार ड्रॉप कर दे। बड़े बड़े जो विद्यालय है वो सरकार ले ले और उसमें एडमिशन का जो शर्त है उस शर्त के साथ सबके बच्चे हो। ऐसा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सरकार का विद्यालय है उसमें भी एडमिशन लेने के लिए मारामारी है, ऐसा मॉडल विद्यालय बने। इसलिए साथियों, हमारा शिक्षा पे लगातार फोकस है और हम जानते हैं कि एजुकेशन इज ए थर्मामीटर व्हिच मेजर्स द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एक एजुकेशन थर्मामीटर है जो सोसाइटी का डेवलपमेंट मापने का जरिया है। यदि आपके घर की महिलाएं पीएचडी है तो समझ लीजिए आपका घर होगा। यदि आप घर की महिलाएं
बीए की हुई है तो समझ लीजिए कि आपके भी बाल बच्चे अच्छे तालीम आपके हासिल करेंगे, लेकिन आपके घर की महिलाएं, आपके घर के पुरुष यदि मैट्रिक फेल है तो बड़ा मुश्किल है आपके यहाँ कि आपके बच्चे से भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए शिक्षा, बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो सर्दी का दूध है जो पिएगा तो कहीं भी जाकर के पहाड़ में पीता है। ये दूध कौन नहीं पीना चाहेगा, लेकिन ये दूध सब जगह मिलता नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो दूध वाला बने संतोष भाई, कि ऐसा शिक्षा सबको पिलाया जाए कि जो पी करके मजदूर ही नहीं जा करके दिल्ली में, कलकत्ता में, बंगलोर में यहाँ के बच्चे दहाड़ने का काम करें, यहाँ का एक लोहा बनाने का काम करें। ऐसी शुभकामना है, ढेर सारी शुभकामना है इस विद्यालय के लिए। और आप वाकई में जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तमाम इसमें इस मैनेजमेंट में लगे हुए लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। कोई माता यदि अपने बेटा को लेकर के आ जाए, अपनी बेटी को लेकर के आ जाए और कहे बाबू हमारा बेटी यहाँ पढ़ना चाहती है, हमारा बेटा यहाँ पढ़ना चाहता है, लेकिन हम जो आपका फीस है पूरा देने में हम सक्षम नहीं है, हमको लगता है उसको भी जगह यहाँ मिलना चाहिए, उसको भी बराबरी से बैठा करके हमको पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए, तब जा करके हम सब की शिक्षा की बात कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।